आज़ादी मार्च का अब क्या बनेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने पिछले कई हफ्ते सर्व किए और कोशिश ये की कि अपोजिशन जमातें एक फ़ोरम के ऊपर इकट्ठा हो जाए। हमने गुज़श्ता एक दो रोज़ में जब फ़ीडबैक लेने की कोशिश की, मालूम करने की कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान के साथ क्या शहबाज शरीफ और बिलावल दोनों यहाँ मौजूद होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत हाल बनती जिससे हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए अपोजिशन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो हमें मुस्बत में क्लैरिटी के साथ 100% जवाब इसका नहीं मिला दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ से। तो मौलाना फजल रहमान तो आएंगे, उनको NOC भी जारी हो गया, पंजाब में सादकाबाद वाली साइड से वो एंटर भी हो गए, पहले जो रुकावटें थी वो भी हटा दी गई। तो अभी तक कोई ऐसी मेजर हर्डल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्रिएट नहीं की, सिवाय इसके कि दो जो स्टेप्स लिए थे वो उनको डिले कर सकते थे, एक कफ़ायतुल्लाह साहब वाला और एक हमदुल्ला साहब वाला। अदरवाइज़ कोई सच कोई लार्ज स्केल गिरफ्तारियाँ वारियाँ नहीं हुई हैं, अभी तक के हालात यही हैं। मौलाना की गैदरिंग मौजूद है, जहाँ उन्होंने कराची से स्टार्ट किया, सखर से स्टार्ट किया, नंबर्स प्रेजेंस अच्छी हमें नज़र आ रही है। हुकूमत ने एक दो और भी काम किए हैं जिसको आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि हिस्सा बनाएं, और ख़ास तौर पर पैमरा का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें TV एंकर्स को पाबंद किया गया कि वो अपनी राय जो है वो अपने प्रोग्राम की हद तक तो वो दें, लेकिन बाकी जो दूसरे प्रोग्रामों में शामिल होने के हवाले से एक कदगन लगाएगी। तो मैं उस पर भी चाहूँगा कि पूछा जाए कि ये आज़ादी इजहार के बिल्कुल एक मुनाफी स्टेप है, ये कैसे हुकूमत ने इसको अलाउ किया।